people are wandering here and there when they are seated with a multiple people because उनको बात करने का तरीका ही नहीं आता है. Hello everyone, my name is Hussein Ahmed and welcome to my YouTube channel. I will divide this video into 3 steps. अगर आप इन 3 steps को follow करेंगे तो आपकी communication skill बहुत ज़्यादा increase हो जाएगी. Number 1, think before you speak. जब भी आप कुछ बात कर रहे हो या किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप पहले सोचो मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, उससे सामने वाले पर क्या असर होगा, क्या वो उससे सेटिस्फाइड होंगे या नहीं, या सिंपली तुम्हें पागल समझेंगे. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप विच इज थिंक बिफोर यू स्पीक. अगर कोई बंदा आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, जो भी हो, आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, वो चाहता है कि आप उसके कम्युनिकेशन को उसके साथ कनेक्ट करो, जो कि हमारा दूसरा स्टेप है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं उनके सवालात का ऐसा जवाब दे देते हैं कि वो हमें पूरी तरह पागल समझ लेता है. सो आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ये पहला स्टेप आपको जरूर समझना होगा कि आप जो बात कर रहे हो पहले सोचो क्या ये बात मेरी सही है या नहीं, इससे सामने वाला खुश होगा या खुश नहीं होगा. नंबर 2, स्पीक टू कनेक्ट नॉट टू विन. दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, लिसन इट केयरफुली. हम में से लोग क्या करते हैं कि हमारे सामने अगर कोई भी हमारा दोस्त जो भी हो बैठा हो ना, खास करके जो टीचरों के साथ ये चीज़ बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि हम कम्युनिकेशन को अगर किसी के साथ कर रहे हैं तो उसको हम विन करना चाहते हैं. मतलब उसमें हम लोगों को इस तरह बातें कह लेते हैं कि वो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो हमें पूरी तरह से पागल समझ लेते हैं. क्यों? क्योंकि हम कम्युनिकेशन को जीतना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के सामने बैठे हो, आप उससे कह रहे हो कि यार मतलब वो भी अमीर है, तुम भी अमीर हो, ही इज आल्सो रिच, यू आर आल्सो रिच, लेकिन आप कहते हो कि नहीं हम मैं बहुत हूँ और ये तुम. फॉर एग्जाम्पल, यू आर जस्ट ट्राइंग टू विन द कम्युनिकेशन. तो तुम उन्हें कनेक्ट करो, उन्हें विन ना करो. फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉडकास्ट, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो कि पॉडकास्ट जो कर रहा होता है वो किस तरह दूसरे के बातों को कनेक्ट करके पॉडकास्ट को जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है. वो उससे कम्युनिकेशन विन करने की कोशिश नहीं करता है. वो चाहते को अपनी लाइफ के बारे में, अपने आप के बारे में, अपनी जो कि ऑडियंस है उसके बारे में राय दें. So that podcast he just connect to his words, not to win the communication. So अगर आप भी किसी के साथ बैठे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप उसके साथ बातें कर रहे हो, चाहे आपका दोस्त हो, जो भी हो, तो आप उसके जो वर्ड्स है, जो सेंटेंसेस है, उसके साथ कनेक्ट करो. ये नहीं कि आप उससे कम्युनिकेशन विन करने की कोशिश करो. इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, और तुम्हें जस्ट लाइक मेंटल समझेगा. सो रिमेंबर दिस थिंग, डोंट कम्युनिकेट टू विन, just communicate for connecting to his sentence. Understood? Number 3, listen to understand. हम में से 80% लोगों की ये मिस्टेक होती है कि सामने वाला जो हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, हम उनके सवाल को समझते नहीं और वैसे ही जवाब दे देते हैं, जिसे वो समझता है कि ये पूरी तरह मेंटल है और हमसे कहते हैं कि तुम मेंटल हो. अब तुम अगर सामने वाले के बात को अंडरस्टूड नहीं कर पाओगे, उसके सवाल को अंडरस्टूड नहीं कर पाओगे, तुम किस तरह उसे जवाब दोगे? इट्स अ कॉमन सेंस यार. मतलब सामने वाले के बात को तुम समझो, उसके को उस सवाल को अपने माइंड में घुमाओ, जस्ट थिंक अपॉन इट एंड देन आंसर हिम, ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए. अब हम इस तरह तो नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, हम अपने कान बंद कर ले, उस पे इस तरह हाथ रख ले और सामने वाला हमसे बात कर रहा है, हम सुन ही नहीं पा रहे, हम उसके बात को अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे, उनके सवाल को अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे, तो हम किस तरह उन्हें रिस्पॉन्स करेंगे या उनको जवाब देकर उन्हें सेटिस्फाइड करेंगे? तो सबसे पहले तो तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज करने के लिए सामने वालों की बातों को अंडरस्टूड करनी चाहिए, उसे अपने माइंड पर घुमाकर उसके ऊपर थोड़ी सी थिंकिंग करनी चाहिए, ताकि मैं सामने वालों को किस तरह जवाब दूं.